अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन ताकत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा दुश्मन इख्तलाफात और खौफ फैलाने की कोशिश करेगा लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आर्मी चीफ का दौरा पेशावर, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सियासी रहनुमाओं की भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहिद महाज की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सियासी रहनुमाओं की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुकम्मल हिमायत। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। कहा फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर फख्र है। लगन और कुर्बानियों से दहशतगर्दों की सलाहियतों को कमज़ोर किया। न सिर्फ सरहद के अंदर बल्कि बाहर भी दहशतगर्दों का पीछा करके ख़त्म किया। आर्मी चीफ ने जवानों के गैर मामूली मोराल को भी सराहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियां 16 जनवरी को बैठेंगी। बातचीत का तीसरा इजलास तलब। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 नुकाती एजेंडा जारी। सुबह 11 बजे होने वाला इजलास में नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की समरी भी पेश की जाएगी। कौमी कमीशन बराए अकलियत एक्ट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पेपरा रूल्स में तरामीम और CCLC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का बसेरा। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में 20 जनवरी के बाद बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। करदू में पारा -11 तक गिर गया। गिलगित का दर्जा हरारत -7 और हुंजा का -6 रिकॉर्ड। लेह में दर्जा हरारत -9 और श्रीनगर का -5 डिग्री तक आ गया। बलूचिस्तान में कलात का पारा -3 और क्वेटा का -2 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का पारा 1 डिग्री तक आ गया। बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखिर। अदालत का अब 17 जनवरी को फैसला सुनाने का ऐलान। एहतसाब अदालत की अडयाला जेल में केस की समाअत। जज ने कहा कि कमरे अदालत में आने के लिए 2 बार पैगाम भेजा गया। बानी पीटीआई वकला और कोई फैमिली मेंबर नहीं आया। सुबह 8:30 बजे से कमरे अदालत में मौजूद हूँ। दस्तखतशुदा फैसला मेरे पास है। इनको एक और मौका देते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात का ड्रामा छोड़ें। बातचीत पीटीआई का मकसद नहीं, ये सिर्फ स्मोक स्क्रीन है। तहरीक इंसाफ कहती थी कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, क्यों मुज़ाकरात करें। उनके ख्याल में जिनके पास इख्तियार है उनसे डायरेक्ट बात कर लें। पीटीआई मुज़ाकरात के खिलाफ है। जो माहौल बनाया हुआ है, क्या इसमें बातचीत हो सकती है? तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। असद कैसर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ समेत दीगर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है। जुडिशल कमीशन बनने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। न हम थके हैं, न हमें कोई डर है। उमर अयूब खान ने कहा हुकूमत बताए कि उन्हें किसने बताया कि क्या फैसला आने वाला है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा जलाओ, घेराव और तशद्दुद पर उकसाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं। कोई भी अपने मुल्क में आग नहीं लगा सकता। दूसरे सूबे से आकर दारुल हुकूमत पर हमला नहीं कर सकता। सिक्योरिटी एहलकारों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मारकर शहीद किया गया। हुकूमत है तो सब अच्छा, हुकूमत नहीं तो आग लगा तो नहीं होना चाहिए। मुंह पर हाथ फेर कर कहूँ कि AC बंद करा दूंगी तो काम कौन करेगा? किसी के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध को वसाइल की कमी होती है। विफाक से जैसे पैसे मिलने चाहिए वैसे नहीं मिलते। सिंध हुकूमत को शरह अमवात से मुतल्लिक निशाना बनाया जाता है। सिंध में बच्चों में अमवात की शरह दूसरे सूबों से कम है।
सिंध में शुरू होने वाला सफ़र सबके लिए मिसाल है। विफाक ने सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे को सराहा। अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। कराची में शहरी को अगवा करके क्रिप्टो करेंसी मुंतकिल करने की वारदात। पुलिस का मुल्जिमान से 2 करोड़ रुपए की बरामदगी का दावा। कहा कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए और कार रिकवर कर ली है। मुल्जिमान ने लूटी गई रकम से 80 लाख रुपए की कार खरीदी थी। वारदात में CCTV और CPEC स्क्वाड की गाड़ियां इस्तेमाल हुई। पेशावर में मनी एक्सचेंज में करोड़ों रुपए की चोरी में सिक्योरिटी गार्ड मुलविस निकले। 2 मुल्जिम गिरफ्तार। 3.5 करोड़ रुपए से जायद रकम बरामद। पुलिस हुकाम ने कहा गैंग के दीगर मुल्जिमान जल्द गिरफ्तार होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मदारिस के मसले पर हमारे लिए मुश्किल पैदा की गई। जंग अभी बाकी है, आपने जागते रहना है। आइन और कानून का रास्ता ही उलमा का बयानिया है। कौमी असम्बली में हम सिर्फ 8 हैं। 26वीं तरमीम में से 34 नुकात को ख़त्म कराया। सियासी मामलात में उतार चढ़ाव आता रहता है। हुक्मरान संजीदा हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं। पूरम अमन मुआहदे के बाद पाराचनार में 2 बंकर्स मिसमार कर दिए गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जिरगा और अमन कमेटियों की निगरानी में फोर्सेस ने बंकर्स गिराए। मकामी आबादी को एतमाद में लिया था। अमन की बहाली के लिए बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। वजारत दाखिला ने 5 साल में 71,000 से जायद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। कौमी असम्बली में तफसीलात जमा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 25,000 से जायद कार्ड्स ब्लॉक किए गए। बलूचिस्तान में 20,000, पंजाब में 13,000 से जायद शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। 13,000 से जायद कार्ड्स ज़ेरे तहकीक हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की तश्कील के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी तिजारती वफ़द ने बांग्लादेश पाकिस्तान बिजनेस फोरम में शिरकत की। तिजारत को बेहतर और काबिल अमल बनाने के लिए ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की तश्कील पर इत्तफाक किया गया। हालिया महीनों में पाक बांग्लादेश तिजारत में तेज़ी देखी गई। अटक में 28 लाख टन सोने के ज़खायर दरियाफ्त। पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद का दावा। कहा सोना अटक में 32 किलोमीटर की पट्टी पर दरियाफ्त हुआ। ज़खायर की मालियत 800 अरब रुपए है।